So we'll go ahead with next topic today, that is equations of motion for uniform acceleration. तो as you remember, of course याद होगा, और ये लगभग सिंपल इक्वेशन तो याद रहते ही है. In your 9th or 10th standard you must have studied three equations from motion: v equals to u plus at, s equal to ut plus 1 half at square, v square equals to u square plus 2as. लेकिन ये इक्वेशन डिराइव कैसे होते हैं, तो टुडे वी विल डिराइव दोस इक्वेशन. और ये जो इक्वेशन है हम किसी भी कंडीशन में नहीं यूज कर सकते, देयर इज स्पेसिफिक कंडीशन फॉर यूजिंग दिस इक्वेशंस. तो वी विल डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन. इसको इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स भी बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन. एंड रिमेंबर दिस इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ओनली, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, यू कैन यूज दिस इक्वेशंस ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो अब इसको डिराइव कैसे करते हैं, तो डिराइव करने के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. हम लोग यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं वेलोसिटी और यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं टाइम. तो बेसिकली इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके वी विल डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो लेट अस से पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव हो रहा है एंड एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेट अस से इनिशियल इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल टू 0 पे वो किसी एक पॉइंट पे होगा और उसका वेलोसिटी है u. सो कंसीडर अ पार्टिकल, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस. लेट u be its initial velocity, that is जब टाइम की वैल्यू 0 थी. इनिशियल जब वर्ड यूज करते हो तो टाइम की वैल्यू 0 होती है, मतलब वहां से हम लोग मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं. तो दैट इज t इक्वल टू 0. t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का वैल्यू था 0. तो दैट इज एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 u इक्वल्स टू 0. तो अगर मैं ये पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ तो ये पॉइंट मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू, टाइम कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है. कोई भी पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पे. तो अगर मैं t0 बोल रहा हूँ तो पॉइंट v एक्सिस पे होगा. तो टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, u. तो यहाँ पे आएगा. गुड. लेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, let the velocity of the particle be v at time instant t. तो आफ्टर टाइम t, इनिशियल टाइम पे t इक्वल टू 0 पे, वेलोसिटी कितना था, u. और आफ्टर टाइम t वेलोसिटी कितना हो गया, v. सो एट अ सर्टेन टाइम t टाइम इंटरवल पे वैल्यू वेलोसिटी कितना हो गया, v. तो बहुत सिंपल सा केस है. व्हाट वी हैव इज एक्सट्रीमली सिंपल. इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0, और टाइम t के बाद कितना हो गया, v. तो ऐसा आ गया, यहाँ पे ये v आ गया आपका, दिस इज v. गुड. हमको चाहिए इक्वेशंस ऑफ मोशन. व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए पहले बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए. एंड इफ यू रिमेंबर, एंड यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं. कौन से दो इन्फॉर्मेशन, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट. हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्लोप. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, वो हमको देता है एक्सेलरेशन. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है हमको, डिस्प्लेसमेंट. तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो मुझे एरिया फाइंड करना है. तो ये एरिया अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं ए पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को बोलते हैं ए पॉइंट और फाइनल को बोल देते हैं बी पॉइंट. तो एरिया अंडर लाइन ए बी गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट. तो एक काम करते हैं, हम लोग एरिया ही फाइंड कर लेंगे. सो एरिया अंडर ए बी गिव्स डिस्प्लेसमेंट. हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया अंडर ए बी. ये तो ट्रेपेजियम है, या तो डायरेक्टली ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम.
हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, या फिर यू कैन व्हाट यू कैन डू इज ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं इसको, ओ पॉइंट बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं सी पॉइंट, इसको बोल देते हैं डी पॉइंट। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लो, डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर लो, या फिर अदरवाइज क्या करोगे, अदरवाइज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो जस्ट अ मिनट, तो एरिया, कंसिडर एरिया ए बी, चलो इसको भी बाद में करते हैं और सिंपल कर लेते हैं। स्लोप से स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू स्लोप। हाउ डू यू फाइंड आउट स्लोप, इट इज, इफ यू रिमेंबर, याद है क्या स्लोप कैसे निकालते हो, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया था, इट इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। व्हाट इज v2, फाइनल वेलोसिटी कितना था v, व्हाट वाज v1, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 था। व्हाट इज टाइम t2, t और 0, बराबर, पक्का। गलती कर दी ना, गलती कर दी। मैंने क्या बोला यहाँ पे, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है क्या, नहीं, 0 है क्या यहाँ पे, नहीं, तो यहाँ पे 0 नहीं है तो 0 नहीं बोलना। इनिशियल टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 दिख रही है क्या हमको, नो, तो 0 नहीं होगा वो, तो 0 नहीं है वो। तो ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, v माइनस यू बाई टी। तो a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, इसका मतलब at इक्वल्स टू v माइनस यू। तो v इक्वल्स टू कितना हो गया, u प्लस at। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए हमने एक सिंपल सा केस लिया, हमने एक पार्टिकल लिया विच इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, u, राइट। 0 नहीं है वो, 0 होता तो वो पॉइंट यहाँ होता, यहाँ पे, इट इज नॉट 0, राइट। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे स्पीड कितना था, u, और आफ्टर टाइम इंटरवल t स्पीड कितना हो गया, v। तो ये एक लाइन हो गया, इसका तुम स्लोप निकालोगे। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे y एक्सिस पे कौन है, वेलोसिटी, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 की वैल्यू कितनी है, u है ना, v है, v फाइनल टाइम इंस्टेंट पे कितना है, v इनिशियल पे कितना है, u, तो v माइनस u अपॉन t माइनस 0। तो a इक्वल्स टू v माइनस u बाई t, तो at equals to v minus u, तो v equals to u plus at। So this is first equation of motion. This is first equation of motion. अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए एरिया का यूज कर लेंगे। तो लेट अस फाइंड आउट एरिया अंडर AB। एरिया अंडर AB गिव्स डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर, अगर पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, राइट। तो हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वहाँ पे पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एरिया से तुमको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मिल रहा है। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर AB गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया, डिस्प्लेसमेंट को तुम बोलते हो S। और एरिया कैसे फाइंड करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC plus area of rectangle. What is rectangle here? Rectangle OACD. Just a minute. तो because of power fluctuation ये थोड़ा प्रॉब्लम देगा आज। OACD. Good. Anyways, how do you find out area of triangle? Half into base into height। तो ये जो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया इसका बेस क्या है,
AC है, हाइट क्या है, CB है। तो बेस इंटू हाइट, बेस इज AC एंड हाइट इज CB, हाइट इज CB plus how do you find out area of rectangle? Length into breadth, breadth is OA and length is AC, okay, so OA into AC, OA into AC half, if you see अच्छे से देखोगे अगर ये जो OA है, OA what is the value of OA? U. What is the value of AC? T. What is the value of CB? ये V वैल्यू था और ये U वैल्यू है, मतलब यहाँ तक V है और यहाँ तक U है, तो ये कितना है, V माइनस यू। अगर ये V माइनस यू है तो ये भी क्या है, V माइनस यू। अब ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो हाफ AC क्या था, AC T था, AC वॉज T। CB क्या था, CB क्या था, V माइनस यू। पक्का ना, श्योर, गुड। व्हाट इज OA? OA कितना है, U है, और व्हाट इज AC अगेन, T, बराबर। बट इफ यू रिमेंबर हमने जो पहला इक्वेशन डिराइव किया उसमें V माइनस यू की वैल्यू क्या थी, 80। तो बट V माइनस यू इक्वल्स टू 80, देयरफॉर S क्या आ गया, हाफ T, और V माइनस यू इक्वल्स टू 80, तो 80 प्लस UT। तो ये इक्वेशन बन गया आपका S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमैटिक्स मतलब मोशन। अभी बचा तीसरा इक्वेशन, कौन सा तीसरा इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब वो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन यूज करते हैं। व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेज ऑफ टू नंबर्स? सपोज आपको दो नंबर दे दिए मैंने, v और u, उसका एवरेज कैसे करोगे, v प्लस यू बाई 2। तो यहाँ पे v एवरेज इज द एवरेज ऑफ वेलोसिटीज। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, u, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, v। तो व्हाट इज v एवरेज, v प्लस यू बाई 2 इंटू t। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ से आपको t भी मिल जाएगा। व्हाट इज t, t इज v माइनस यू बाई a। तो t की जगह पे लिखोगे v माइनस यू बाई a, तो v माइनस यू बाई ए। अभी भी ध्यान नहीं है कुछ लोगों का, मेरा ध्यान है आपके पास, नीचे देखो मत बिल्कुल, बाय ए। डजंट वर्क हियर लाइक दैट, ऐसा है तो ऐसा ही है। तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर यू हैव s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो देयरफॉर यू हैव v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, and therefore you have v square equals to u square plus 2as। ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप अब तक यूज कर रहे थे, मतलब इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स आप अब तक यूज कर रहे थे, वो ऐसे डिराइव होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। मैं वापस एक बार बता देता हूँ, है सिंपल, थोड़ा सा ध्यान दो। हमको सिर्फ मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। व्हाट डू वी नो अबाउट मोशन एट t इक्वल टू 0। मतलब जब हमने मोशन का स्टडी करना स्टार्ट किया, एक पार्टिकल था जो मूविंग था, जब हमने उसका स्टडी करना स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल टाइम इंस्टेंट 0 पे उसका स्पीड कितना था, u। तो व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड, u। और जब इनिशियल वर्ड यूज करोगे इसका मतलब टाइम इंस्टेंट होता है 0। तो t इक्वल टू 0 पे स्पीड कितना था, u, और आफ्टर टाइम t स्पीड कितना हो गया, v। तो स्पीड पार्टिकल का बढ़ गया, u से हो गया v। अभी इसी को मैं सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। We are just representing this with the help of a graph। ये टाइम एक्सिस है, ये स्पीड एक्सिस है। Then at t इक्वल टू 0, तो वो पॉइंट होगा v एक्सिस पे। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u। At t टाइम इक्वल टू t, टाइम इंस्टेंट t पे स्पीड कितना हो गया, स्पीड हो गया v।
कितना हो गया v। तो यहाँ पे जब टाइम की वैल्यू t होगी तो स्पीड की वैल्यू v हो गई। यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, इसको b पॉइंट बोल देते हैं, इसको a पॉइंट बोल देते हैं। इसका मतलब 0 से टाइम t में पार्टिकल का स्पीड u से हो गया v। ऐसा ग्राफ मिल गया आपको। गुड। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन भी मिल सकता है और आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल सकता है। अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो स्लोप निकाल लो। अभी एक्सेलरेशन फाइंड करने का स्लोप निकालोगे, और स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे y एक्सिस पे कौन है? वेलोसिटी है, तो क्या लिखेंगे? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2? v2 की वैल्यू कितनी है? कितनी है v2 की वैल्यू? अरे v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना दिख रहा है यहाँ पे? v कितना है? v। तो फाइनल वेलोसिटी है आपका v। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी v है v। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? u। जीरो मत लिख देना उसको, दैट इज u। व्हाट इज फाइनल इंस्टेंट ऑफ टाइम? t। व्हाट इज इनिशियल इंस्टेंट ऑफ टाइम? 0। तो देयरफॉर यू हैव a equals to v minus u by t। therefore you have at equals to v minus u। so you have v equals to u plus at। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देन टू फाइंड आउट सेकंड इक्वेशन, आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है एरिया अंडर द कर्व, मतलब एरिया ऑफ दैट ग्राफ। और एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रेपेजियम है। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली वो लगा दो। अगर नहीं याद है तो ये एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यू कैन से इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC and area of rectangle OACD। area of triangle is half base है AC into height है CB plus length into breadth, तो it is OA into AC। AC की जो वैल्यू है, A to C की जो वैल्यू है वो है T, O से A की वैल्यू है U, C to B की वैल्यू है V माइनस U। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू हैव हाफ T, CB इज V माइनस U। OA की वैल्यू U थी और AC की वैल्यू T है, लेकिन ये V माइनस U क्या होता है? AT होता है। तो हाफ T इंटू AT प्लस UT। सो therefore you have S equals to UT plus 1/2 AT square। 1/2 AT square, ये मिल गया आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। गुड। देन तीसरा इक्वेशन के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? हमने यूज किया डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इज एवरेज स्पीड इनटू टाइम, और एवरेज स्पीड होता है v प्लस u बाय 2, और t था v माइनस u बाय a। t इक्वल टू v माइनस u बाय a कहाँ से आया? इस इक्वेशन से आया, t इक्वल्स टू v माइनस u बाय a। तो ऊपर आ गया a प्लस b, a माइनस b का फॉर्म, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और नीचे है 2a। सो देयरफॉर 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देयरफॉर यू हैव v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये बन गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। तो ये तीनों इक्वेशन डिराइव करते आने चाहिए, और टेस्ट में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो एक क्वेश्चन तुमको पता ही लग गया कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा या तो डेरिवेशन आएगा। तो यू हैव 2 और 3 मार्क्स डिपेंडिंग ऑन थ्योरी है कि क्वेश्चन है। देन यहाँ तक आपका था मोशन इन 1D का पार्ट। अब हमको मोशन इन 2D स्टार्ट करना है यहाँ से आगे। अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स थे मोशन इन 1D। डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, स्पीड के 4 टाइप, वेलोसिटी उसके 4 टाइप, एक्सेलेरेशन के 4 टाइप्स, एंड देन वी हैव सीन पॉसिबल वेज ऑफ ब्रिंगिंग चेंज इन वेलोसिटी। उसके बाद हमने देखा पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देता है हमको वेलोसिटी। हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका स्लोप आपको देता है एक्सेलरेशन, और उसका एरिया अंडर द कर्व आपको देता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। एंड वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ्स एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड देन फाइनली हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव किए फॉर 1D मोशन। अब हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन 2 dimensions in a plane। मोशन इन 2 dimensions in a plane। ये टॉपिक भी बहुत इजी है,
ऑफ कोर्स सभी इजी है, कंडीशन है कि थोड़ा सा ध्यान दो। सिर्फ अब तक हम बोल रहे थे कि टाइम t1 पे पोजीशन x1 था, टाइम t2 पे पोजीशन x2 था, क्योंकि मोशन था अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे मोशन 2 डायमेंशंस में है, तो जब मोशन 2 डायमेंशन में होता है तो अब एक कोऑर्डिनेट से काम नहीं होगा आपका, आपको दो दो कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। अगर मोशन xy प्लेन में है तो पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दो कोऑर्डिनेट्स होंगे xy। अगर yz प्लेन में है तो y एंड z, xz प्लेन में तो x एंड z। तो वही 1D कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, उसको 2D में कन्वर्ट करेंगे, और साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट कर दूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड। जैसे हमने पिछले केस में किया था, पोजीशन t1 पे x1 पोजीशन, t2 पे x2 पोजीशन, वैसे ही यहाँ पे मैं वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे मैं टाइम एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ। दिस इज टाइम एक्सिस और ये पोजीशन एक्सिस है, दिस इज पोजीशन, राइट। मैं तो एक काम करो और भी सिंपल कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं इसको x एक्सिस बोलता हूँ, इसको y एक्सिस बोल देता हूँ। मतलब पार्टिकल का मोशन कौन से प्लेन में है, xy प्लेन। कौन से प्लेन में है, xy प्लेन। तो ये सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग थिंग्स। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पार्टिकल 2D मोशन परफॉर्म कर रहा है वो बता दो। सो कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन 2 डायमेंशंस इन अ प्लेन। और जब पार्टिकल प्लेन में मूव हो रहा होता है तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसका पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, 2। सो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल is described by 2 coordinates, कौन से 2 कोऑर्डिनेट्स, x एंड y। क्योंकि xy प्लेन में मोशन था इसलिए x एंड y, xz में तो x एंड z बोल देते, yz प्लेन में तो y एंड z बोल देते, तो x एंड y। अब लेट अस से at some instant of time t1 the particle is at point P and position coordinates are x1 y1। तो टाइम इंस्टेंट t1 पे पार्टिकल कहाँ था, P पॉइंट पे। सो लेट द पार्टिकल बी एट पॉइंट P at time instant t1 let x1 y1 be its coordinates तो याद रखो t1 टाइम पे पार्टिकल कहाँ था, P पॉइंट पे, कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1। और फिर यू मस्ट रिमेंबर नाउ, याद होना चाहिए पोजीशन वेक्टर तुम कहाँ से ड्रॉ करते हो, ओरिजिन से उस पॉइंट तक। और अगर आपको याद होगा पोजीशन वेक्टर को तो हम हमेशा स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हो। तो p बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, जब वो पार्टिकल कहाँ था, P पॉइंट पे था। कौन से टाइम इंस्टेंट पे था, t1 टाइम इंस्टेंट पे था। तो पार्टिकल t1 टाइम इंस्टेंट पे कहाँ था, कौन से पॉइंट पे था, P पॉइंट पे था। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, P बार। अब पोजीशन वेक्टर बनाते कैसे बताता हूँ बाद में। एंड लेट द पार्टिकल बी एट सम अदर पॉइंट Q एट टाइम इंस्टेंट t2। तो दूसरे टाइम इंस्टेंट पे, किसी और टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल कौन से पॉइंट पे चला गया, Q पे। सो लेट द पार्टिकल बी एट विच पॉइंट, बी एट Q एट टाइम इंस्टेंट t2। लेट x2 y2 बी इट्स कोऑर्डिनेट एट पॉइंट Q। x2 y2 हो गया उसके कोऑर्डिनेट्स। मतलब ग्राफ पे अगर मैं शो करूं तो वो पॉइंट शायद यहाँ कहीं दिखा देंगे, x2, y2। और फिर आपको याद होना चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज, पोजीशन वेक्टर हमेशा तुम ओरिजिन से स्टार्ट करते हो और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल q बार से। किसे डिनोट करेंगे, स्मॉल q बार से। नाउ यू मस्ट नो
अभी आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर बनाते कैसे हैं। डू यू रिमेंबर इस चैप्टर का पहला ही लेक्चर, इसलिए मैंने बताया था 3 टाइप के मोशन। कौन से 3 टाइप के मोशन? रेक्टिलिनियर, मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन इन 3D। मैंने वहाँ पे आपको स्पेसिफाई करके दिया था कि जब मोशन इन 1D हो, स्ट्रेट लाइन में हो, तो पोजीशन वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 1। और अगर 2D हो तो कितने होते हैं? 2। और अगर XY प्लेन में मोशन हो तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? XI कैप प्लस YJ कैप। तो सिमिलरली जब पार्टिकल P पॉइंट पे था, P पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x1 y1। तो P पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। और Q पॉइंट पे क्या होगा? x2 i cap plus y2 j cap. So therefore the position vectors of P and Q are given by small p bar equals to x1 i cap plus y1 j cap and small q bar equals to x2 i cap plus y2 j cap. तो अभी पोजीशन वेक्टर्स बनाते आने चाहिए। और अगर 3D मोशन होता तो क्या लिखते? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, राइट। और q बार के लिए क्या लिखते? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो पोजीशन वेक्टर में सिर्फ तुमको x कोऑर्डिनेट को i कैप से मल्टीप्लाई करना है और y कोऑर्डिनेट को j कैप से मल्टीप्लाई करना है। तो टाइम इंस्टेंट t1 पे पार्टिकल था P पे, पोजीशन वेक्टर था P बार x1 i कैप प्लस y1 j कैप, करेक्ट, गुड, पक्का। देन टाइम इंस्टेंट t2 पे उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? x2 i कैप प्लस y2 j कैप, बराबर, गुड। अब इस इंफॉर्मेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो इस इंफॉर्मेशन से हमको मिल सकता है 2 इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। सॉरी, एक्सेलरेशन तो बाद में देखेंगे, पहले एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ था, फाइनली कहाँ है, कौन से टाइम पे कहाँ था, वहां से आपको मिल जाएगा एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी तक मैंने एक्सेलरेशन की बात नहीं की क्योंकि वो बाद में आएगा, अब पहले तो इस पे ध्यान दो। अब तक सो फार सिर्फ इतना था, हमारे पास एक पार्टिकल है जो 2D प्लेन में मूव हो रहा है, 2D प्लेन में मूव हो रहा है, मोशन है, मतलब उसका पोजीशन विद टाइम चेंज होगा। पार्टिकल का पोजीशन विद टाइम चेंज होगा, बराबर। टाइम इंस्टेंट t1 पे कहाँ था पार्टिकल? कहाँ था? कहाँ था? हाँ, कहाँ था? कहाँ था पार्टिकल एट टाइम इंस्टेंट t1? It was at point P with coordinates x1, y1. What was the position vector? P bar equal to x1 i cap plus y1 j cap. And at some other time, क्योंकि मोशन में है तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगा, तो at time instant t2 पोजीशन क्या था उसका? x2 y2 which is x2 i cap plus y2 j cap. इस इंफॉर्मेशन से तुमको एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? तो पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। इसका मतलब t1 से t2 टाइम इंटरवल में, t1 से लेके t2 टाइम इंटरवल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ कहाँ से कहाँ? P से Q, P से Q। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है PQ बार। तो पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, displacement of the particle between T1 and T2 is given by PQ bar। और if you remember, अभी if you remember बोलना बंद करना चाहिए, you must remember। हमने 1D मोशन में भी देखा था, पार्टिकल जब x1 से x2 गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, x2 बार माइनस x1 बार। यहाँ पे P से कहाँ गया? Q, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? फाइनल पोजीशन Q बार माइनस इनिशियल पोजीशन P बार, Q बार माइनस P बार। लेकिन Q बार ये था x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस
पी बार क्या था, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। तो देयरफॉर ऐसा करते हैं अब, पी क्यू बार इक्वल्स टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस क्या, x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप। तो इसमें और इसमें आई कैप है, तो आई कैप कॉमन निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, है ना। सिर्फ जे कैप कॉमन निकाला तो क्या आएगा, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। बराबर है कि नहीं, यस, हाँ कि ना, हाँ करेक्ट है। नोट्स में वहां पे गलती से बीच में माइनस है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में है क्या माइनस वहां पे, तो उसको प्लस कर लो, प्लस कर लो उसको, प्लस, गुड। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू बार। देयरफॉर आपको क्या फाइंड करना था, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेता है। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, एवरेज वेलोसिटी इज, हाउ डू यू डिफाइन एवरेज वेलोसिटी, डिफाइन कैसे किया था एवरेज वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, पी क्यू बार। और ये डिस्प्लेसमेंट पी क्यू बार, ये डिस्प्लेसमेंट पी क्यू बार, ये डिस्प्लेसमेंट पी क्यू बार कितने टाइम में हुआ, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। सो देयरफॉर यू हैव v एवरेज इक्वल्स टू, पी क्यू बार क्या है आपका, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप अपॉन t2 माइनस t1। अब एक काम करते हैं, दो टर्म्स में स्प्लिट कर लेते हैं। तो यू हैव v एवरेज बार इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 जे कैप। सिर्फ एक की जगह पे दो टर्म्स बना लिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक टर्म में लास्ट बट वन, एक टर्म में सिर्फ x दिख रहा है तो वो x कंपोनेंट हो गया, और इसमें सिर्फ y दिख रहा है तो ये y कंपोनेंट हो गया। किसका x कंपोनेंट हो गया, एवरेज वेलोसिटी का, और किसका y कंपोनेंट हो गया, एवरेज वेलोसिटी का। तो ये पता होना चाहिए, गुड। तो अब व्हाट वी कैन डू इज, कौन सी वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो, एवरेज। याद है क्या, एवरेज को डिनोट करते हो डेल्टा, कैपिटल डेल्टा। तो याद रखना, देयरफॉर यू कैन से v एवरेज इक्वल्स टू, ये जो x2 माइनस x1 है ना, इसको डेल्टा x बोल देंगे, और t2 माइनस t1 क्या बोल देंगे, डेल्टा t आई कैप प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा t जे कैप। वेयर ये जो डेल्टा x बाय डेल्टा t है, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा t है, डेल्टा y बाय डेल्टा t है, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगा, क्या था एवरेज वेलोसिटी, इट वाज डेल्टा x बाय डेल्टा t, लेकिन इसको क्या बोल दिया तुमने, v एवरेज x। तो ये बन गया v एवरेज x आई कैप प्लस v एवरेज y जे कैप। ये है एवरेज वेलोसिटी। क्या है ये, एवरेज वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज, तो वेलोसिटी का जब तुम मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड, वो देता है स्पीड, क्या देता है वो, स्पीड। तो ये एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, तो देयरफॉर एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड इज v एवरेज। रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, इसलिए बहुत सा वेक्टर्स लगने वाला है। अगर मेरे पास एक वेक्टर है, लेट अस से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होता है, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है,
मतलब मुझे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट कौन है यहाँ पे, वी एवरेज एक्स, इसका क्या करोगे स्क्वायर, प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर मतलब वी एवरेज वाई, इसका स्क्वायर, राइट। ये मिल गया आपको एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमने एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। पार्टिकल वाज एट पॉइंट पी एट t1, पोजीशन वेक्टर वाज x1 i cap plus y1 j cap, at time t2 it is at new position q with coordinates x2 and y2, तो पोजीशन वेक्टर इज x2 i cap plus y2 j cap, मतलब टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में वो कहाँ गया, p से q गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बन गया, pq बार विच इज q बार माइनस p बार। वो सॉल्व करने के बाद क्या मिला, x2 माइनस x1 i cap प्लस y2 माइनस y1 j cap। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड करते हो तो मिल जाता है आपको वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो हमको मिल गया एवरेज वेलोसिटी बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करने के बाद दो कंपोनेंट्स मिल गए, एक है x कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एक है y कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। फिर हम लोगों ने एवरेज स्पीड निकाल लिया। अब तक ये एवरेज की बात हो रही है, अब हमको इंस्टेंटेनियस फाइंड करना पड़ेगा। तो इफ यू रिमेंबर भी बोलना गलत है, यू मस्ट रिमेंबर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज v बार इक्वल टू, याद है क्या, हम लोग एवरेज वेलोसिटी का लिमिट लेते हैं, याद है क्या, डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v बार इज लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 v एवरेज, और v एवरेज क्या था, v एवरेज क्या था, डेल्टा x बाय डेल्टा t i कैप प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा t j कैप। फिर अगर आपको, वापस से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको वैसे याद होना चाहिए, अगर आपको डेरिवेटिव्स के प्रॉपर्टीज याद है, डेरिवेटिव्स, अगर दो फंक्शन का डेरिवेटिव का एडिशन है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, तो कैसे सॉल्व करते हो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो लिमिट्स में भी वैसा ही करते हैं, लिमिट ऑफ वन टर्म प्लस अदर टर्म इज लिमिट ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लिमिट ऑफ सेकंड टर्म। तो लिमिट ऑफ फर्स्ट टर्म, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ फर्स्ट टर्म कौन है यहाँ पे, डेल्टा x बाय डेल्टा t आई कैप प्लस लिमिट ऑफ सेकंड टर्म कौन है यहाँ पे, डेल्टा y बाय डेल्टा t j कैप। फिर लिमिट लेने के बाद मैंने बताया था डेल्टा की जगह पे क्या लिखते हो, d, क्या लिखते हो d, क्या लिखते हो d, क्या लिखते हो d, तो ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया dx बाय dt, ये हो गया dx बाय dt आई कैप प्लस dy बाय dt j कैप। ओके गुड, तो dx बाय dt आई कैप प्लस dy बाय dt j कैप, करेक्ट। और ये जो dx बाय dt है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। तो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब dx बाय dt को क्या लिखेंगे, vx आई कैप, और क्या लिखेंगे vy j कैप। ये या फिर ये इक्वेशन या ये इक्वेशन हमको क्या देता है, एवरेज वेलोसिटी देता है कि इंस्टेंटेनियस देता है, इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमको एवरेज स्पीड देता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करना है तो इसका मॉड ले लो, जस्ट टेक मॉड ऑफ दिस मॉड। सो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड इज गिवन बाय, instantaneous speed is given by v equals to under root of vx square plus vy square। लेकिन vx कौन है, vx कौन है, dx बाय dt है, कौन है वो, dx बाय dt है, dx बाय dt का स्क्वायर प्लस dy बाय dt का स्क्वायर, ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमने पार्टिकल का सिर्फ पोजीशन से उसका इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलेरेशन, सॉरी इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड निकाल लिया, राइट। हमारे पास सिर्फ पार्टिकल के पोजीशन का इंफॉर्मेशन था,
पी पॉइंट पे उसका पोजीशन क्या है, क्यू पे पोजीशन क्या है, तो वहाँ से तुम एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर सकते हो। अगर एडिशनली मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता, जैसे पार्टिकल जब पी पॉइंट पे था, पोजीशन तो पता है, टाइम भी पता है, लेकिन अगर ये भी पता हो जाए कि पी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी v1 है और क्यू पॉइंट पे उसका वेलोसिटी v2 है, राइट, तो वहाँ से तुम इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो। अभी तुमने क्या फाइंड किया, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी, और वहाँ से क्या मिल गया, स्पीड। जब पोजीशन का इंफॉर्मेशन हो तो वहाँ से क्या मिलता है, वेलोसिटी। जब वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि पी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना है और क्यू पे कितना है, तो फिर उस इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन। क्या फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।